एक संख्या सोचो, उसको 9 से विभाजित करो और फिर इसमें 9 जोड़ दो। यदि परिणाम 27 आता है तो संख्या होगी। तो यहाँ परिणाम आ रहा है 27। अब हम इसमें उल्टा करेंगे। तो 9 जोड़ने के लिए कह रहा है संख्या में, तो यहाँ पे हम 9 घटाएंगे 27 से। तो 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 आएगा। आप फिर कह रहा है 9 से विभाजित करो। 9 से विभाजित करने के लिए करा तो यहाँ पे 9 गुना करेंगे। तो 9 गुना करने के बाद आएगा 162, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। एक कक्षा में लड़कों की संख्या 36 है, जो कि कुल छात्रों की संख्या का 45% है। कक्षा में लड़कियों की संख्या की गणना कीजिए। तो यहाँ मानते हैं कि छात्रों की संख्या 100 है और इसमें लड़कों की संख्या का परसेंट दिया हुआ है 45%। तो 100 का 45% निकालेंगे तो 45 हो जाएगा। और इसमें लड़कियों की संख्या देखेंगे तो 45 को 100 में से घटाएंगे तो 55 आ जाएगा। और यहाँ दिया हुआ है लड़कों की संख्या 36 है, तो 36 का तुलना यहाँ लड़कों की संख्या से करेंगे तो 45 गुना, हमें कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो लड़कियों की संख्या यहाँ 55 है तो 55 गुना कर देंगे। यहाँ काट देंगे 9 चौका 36 और 9 पचे 45। यहाँ 5 से 55 काट देंगे तो 11 बार में कट जाएगा। 4 गुना 11 करेंगे तो 44, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 6 घंटे में 66 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 72 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा की गति कितनी है? मान लेते हैं स्थिर जल में नाव की चाल 1 से है और धारा की चाल 22 है। इसमें कह रहा है धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल अगर चाल निकालना हो तो स्थिर जल में नाव की चाल x और धारा की चाल दोनों को जोड़ेंगे तो ये अनुकूल चाल आ जाएगा। तो x प्लस 22 दिया हुआ है, यानी अनुकूल 6 घंटे में 66 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ चाल निकालेंगे तो दूरी 66 हो गया और समय 6 घंटा। तो यहाँ 6 से काटेंगे 66 तो 11 बार में कट जाएगा। तो यहाँ x प्लस 22 का मान 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी अनुकूल चाल जो होगा 11 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह हम प्रतिकूल चाल निकालेंगे तो स्थिर जल में नाव की चाल से धारा की चाल घट जाता है। तो यह जा रहा है 72 किलोमीटर 8 घंटा में। तो यहाँ काट देंगे तो 9, तो x माइनस 22 बराबर 9 किलोमीटर पर आवर, यानी प्रतिकूल चाल निकल के आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया अनुकूल चाल, ये हो गया प्रतिकूल चाल। हमें निकालना है धारा की गति कितनी है। तो धारा की गति निकालने के लिए हम यहाँ 11 में से 9 को घटा के 11 माइनस 9 बटा 2 करेंगे तो 22 का मान आएगा। तो यहाँ घटाएंगे 11 में से 9 तो 2, 2 में से 2 काट देंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी धारा की चाल निकल के आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। धारा के साथ बहने से 12 मिनट में तय की जाने वाली दूरी कितनी है? तो यहाँ शांत जल में नाव की गति दिया हुआ है। तो शांत जल में नाव की गति x है, तो इसका गति दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। और धारा की गति 22 है, तो दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के साथ बहने से 12 मिनट में तय की जाने वाली दूरी निकालना है। तो धारा के साथ जब नाव जाएगी तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुट जाएगी। तो यहाँ नाव की चाल x है तो x बराबर 15 प्लस धारा की चाल 22 है तो 22 बराबर 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 किलोमीटर पर आवर आएगा और 12 मिनट में तय करता है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल 18 किलोमीटर पर आवर है तो 18 गुना समय है 12 मिनट। तो 12 मिनट को हम आवर में बदलेंगे तो 60 से भागा देंगे, काट देंगे 12 पच्चे 60। अब नहीं कटेगा तो 18 बटा 5, अब 5 से 18 भाग देंगे तो 3.6 किलोमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। 10 रुपये प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपये प्रति लीटर की लागत वाले दूध में
पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? पानी निःशुल्क उपलब्ध है। तो यहाँ दूध और पानी, दूध जो है 15 रुपये प्रति लीटर की लागत वाले हैं और पानी जो है निःशुल्क है, यानी 0 रुपया का प्रति लीटर है। इन दोनों को मिला देते हैं तो मिश्रण प्राप्त होता है दूध और पानी का, वो 10 रुपये प्रति लीटर का होता है। इसमें हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। तो एलिगेशन मेथड में क्या होता है, 15 में से 10 को घटा के यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 5 आएगा, और 10 में से 0 घटा के यहाँ लिखेंगे तो 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 आएगा। अब ये जो आया, ये दूध और पानी का रेशियो निकल के आ गया। तो यहाँ काट देंगे, 5 से 2 बार में कट जाएगा, तो 2:1 दूध और पानी का रेशियो निकल के आ गया। यही आंसर हो जाएगा 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। धन्यवाद।